देख रहे हैं केवल सच। मतदान केंद्रों पर व्यापक प्रचार करना और मतदाता केंद्रों पर एएमएफ की उपलब्धता प्रतिवेदन करना, कम्युनिकेशन प्लान डेवलप करना, यह सुनिश्चित करना कि मतदान केंद्र क्षेत्र से 20 मीटर की परिधि के अंदर किसी राजनीतिक दल अभ्यर्थी के पार्टी कार्यालय नहीं बनाए गए हों, क्षेत्र के अंतर्गत गतिविधियों पर नजर रखना, आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करना, मतदाताओं को निर्वाचक सूची में पंजीयन, ईवीएम, वीवीपैट जागरूकता, ईवीएम द्वारा मत देने की प्रक्रिया की जानकारी देना, भेदता, मानव चित्रण, भेद टोलों में लगातार भ्रमण, संपर्क संख्या प्राप्त करना एवं लगातार बैठक करना, मतदाताओं के बीच आत्मविश्वास जागृत करना, यह सुनिश्चित करना कि किसी भी व्यक्ति समूह द्वारा मतदाताओं को भयभीत न किया जाए, प्रलोभन न दिए जाए, रिजर्व ईवीएम वीवीपैट को चेक करना, नियंत्रण कक्ष से लगातार संपर्क बनाए रखना, मतदान दल को संदेह को दूर करना, मतदाताओं को हेल्पलाइन और बूथ की जानकारी देना, वाहनों संपत्ति विरूपण की घटनाओं, चुनावी सभाओं, आदर्श आचार संहिता का अनुपालन, सरकारी सेवाओं के आचरण पर नजर रखना आदि। जो एरिया है उसमें आपको ये भी देखना है कि वहाँ पे एपिक का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कि नहीं। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि मैं मतदार हूँ, मेरा मतदान केंद्र कौन सा है। तो ये जो है मतलब वोटर अवेयरनेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखना है। इसलिए मैंने कहा था कि बीएलओस, प्रिंसिपल्स, वहाँ के लोकल लोग जो है, लोकल ऑफिसर्स, उनके कोऑर्डिनेशन में आपको रहना है। वो इश्यूज आपको बताएंगे, उस इश्यूज को जो है आपको आपके जो एआरओज होते हैं लोकसभा के, मतलब लोकसभा के एआरओ मतलब आपके एसडीओ, डीसीएलआर या डीडीसी साहब, एडीएम जो भी है आपके एआरओ, उनके पास जो है ये इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी है। बेसिकली आप जो है ब्रिज है, आरओ, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और जो फील्ड लेवल के लोग हैं इसके बीच का आप ही जो है इन्फॉर्मेशन हमको शेयर करते हैं। इसलिए आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये तो शुरुआती जो है चीजें मैंने बताई। बाद में आपको क्या करना है, ऑन द कुछ दिन पहले जब आपको मैजिस्ट्रियल पावर्स वेस्ट किए जाते हैं तो आपका रोल एकदम मतलब टफ होता है, नो नॉनसेंस रोल हो जाता है। इसमें आपको जो है जो भी फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए बाधक चीजें हैं उसको आपको रोकना है। इसके लिए जो है आपको गतिविधियां करनी है। पोल डे से पहले जो पोलिंग पार्टीज है उनको किस तरीके से रूट लाना है, सारे पोलिंग पार्टीज आ रहे कि नहीं, सेफ आ रहे कि नहीं, उसका रिपोर्टिंग करना, उनके रहने की व्यवस्था ठीक है कि नहीं है वो देखना। ऐसे तो नहीं कि पोलिंग पार्टी ईवीएम मशीन लेके अपने घर में चले गए, ये सारी चीजें वेरीफाई करना, ये चीजें आपको देखनी है। और जो मैंने कहा कि एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज है वो उनको मिल रही कि नहीं वो देखना। कोई गाड़ी खराब है, कुछ हो गया है तो वो रिपोर्ट करना, उनको मदद करना। पोल डे में भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पोल डे में आप एक तो आपके पास कुछ रिजर्व ईवीएम्स दिए जाते हैं और पोल डे में जो मॉक पोल हो रहा है और पोलिंग स्टार्ट हो रहा है उसका रिपोर्टिंग आपको करना होता है। आपके सेक्टर में सब जगह मॉक पोल हो गया, आपके सेक्टर में पोलिंग स्टार्ट हो गया, ये जो रिपोर्टिंग है ये आप सभी लोगों को करनी होती है, टाइमली करना होता है। सारे पोलिंग होने के बाद पोलिंग पार्टीज को अपने एरिया से बाहर निकाल के फिर आप लोग जो है आते हैं और आपके साथ जो है एक इम्पोर्टेंट दायित्व दिया जाता है कि जो रिजर्व ईवीएम होते हैं, जो रिजर्व ईवीएम मतलब जो पोल में इस्तेमाल नहीं हुए और मॉक पोल के दौरान जो भी आपके ईवीएम जो है खराब होते हैं उसको लेके आपको अलग से एक चिन्हित स्ट्रांग रूम है उसको लेके जाना होता है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एलिगेशन भी लग जाता है कि ये इधर उधर लेके कैसे चले गए, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो सेक्टर ऑफिसर को ही दिया गया है। वो रिजर्व ईवीएम्स और मॉक पोल के दौरान के जो ईवीएम्स है, ठीक है, जो खराब हुए हैं उनको लेके जो है आपको जो चिन्हित स्ट्रांग रूम होता है वहां पे देना है, क्योंकि वो काउंटिंग प्रोसेस में नहीं आते हैं, तो ये आपको जमा करना होता है। उसके बाद रिसेप्शन सेंटर पे आपके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसके द्वारा सारे डायरी प्रॉपरली भर के वो ईवीएम और सारा स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी पेपर जमा किया है कि नहीं किया है ये देखना होता है। एंड सारे सेक्टर के आपके जमा होने के बाद जो है आप चले जाते हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट रोल जो है आप सब लोगों का रहता है, तो आप सभी लोग मुझे लगता है कि उस गंभीरता के साथ जो है इलेक्शन प्लानिंग आप करेंगे। बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन मैनेजमेंट होता है हमारा वो आपके अगल बगल घूमता है और सभी जो यहाँ पे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आए हैं और सभी
AROs हमारे, ये ध्यान में रखें कि आप रेगुलरली मतलब इनके साथ मीटिंग करेंगे और जो भी प्री पोल की एक्टिविटीज है अभी से तैयार करना शुरू करें। कोई अगर किसी को डाउट है तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये इस फंक्शन को आप इलेक्शन मोड में जिससे जो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, तो आप लोग भी जो है इलेक्शन का कार्य भी गंभीरता से लेंगे, इनकी रेगुलर मीटिंग करेंगे। पुलिस पदाधिकारी जो है आप और नहीं करते हो, तो ऐसी अगर कहीं परिस्थिति है, कोई इस तरह की व्यवहारिक चीज है जो आप देख रहे हैं कि मतदान जो पोलिंग स्टेशन लोकेशन है वो एक ही लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में जब आप फील्ड में जा रहे हैं और आप देख रहे हैं नहीं इसके बीच तो 100 मीटर 200 मीटर या 400 मीटर की दूरी है, कोई गांव के एक कोने पे है, कोई गांव के दूसरे कोने पे, कई बार विद्यालयों के नाम भी ऐसे हो जाते हैं। पहले से कोई विद्यालय है, उसके बाद कुछ नया बना, कहीं जमीन उससे 200-400 मीटर दूर बनी, उसी विद्यालय का एक्सटेंडेड पार्ट है वो, लेकिन नाम एक ही है। तो यहाँ हम लोग जो यहाँ बनाते हैं मुख्यालय को, कई बार इस चीज का हम लोग को जानकारी नहीं रहती, तो आप जब जाएंगे फील्ड में ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। अगर इस तरह से कोई त्रुटि लास्ट में मिलती है तो फिर एक्चुअल में काफी परेशानी होती है। इसलिए आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि जो काम आपको दिया गया है ये पूरी चुनाव प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण काम है। मतलब जितने इसमें पदाधिकारी लोग लगे हैं जो अंतिम दिन जाएंगे मतदान कराने, आप जितना अच्छा काम करके देंगे हम लोगों को उतना ही अच्छा ये चुनाव होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण रोल है, इसलिए सबसे पहले आप लोगों की प्रतिनिधि का आदेश निकला है, आप लोगों को ही सबसे पहले यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है, आप लोगों को ही ब्रीफिंग दी जा रही है, इसको पूरी तरह से कहीं कोई कंफ्यूजन हो। हमारा अगर SDO SDPO कुछ लोग हैं, सिटी SPs भी हैं, आप लोग निकट संपर्क में रहिएगा अपने SDO SDPO से। हम लोग उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोगों से हर 5 दिन 10 दिन पे वो लोग फीडबैक लेते रहें, और जो भी सूचना आप लोग को फील्ड में मिलती है, कुछ होगा कि जो लोग बताएंगे, कुछ ऐसा होगा जो आपको समझना पड़ेगा, जो आपका इतना दिन का अनुभव है फील्ड में।